तो गाइज ये वाला जो केस स्टडी होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी होने वाला है, क्योंकि मैं खुद भी इस पे बहुत दिन से वर्क कर रहा था। और जैसे कि हमको पता है कि प्राइस एक्शन जो है बहुत ही चीज है, किसी टाइम पे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने डाउ जोन्स में आज एक अपॉर्चुनिटी को जब मैं देखा तो मैंने सोचा कि बिल्कुल इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो डाउ जोन्स में जो है कि मैंने ट्रेड किया था अराउंड, आज कितना तारीख है यहाँ पे मैं बता दूँ एक बार के लिए, 19 अगस्त है ना। तो 19 अगस्त को मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। और कैसे ट्रेड किया था, क्या मेरा यहाँ पे विजन था, वो सारी चीजें आपको मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली। तो मान के चलो कि ऐसा मेरा दिख रहा था जब मार्केट नहीं ओपन हुआ। जब मार्केट ओपन हुआ तब ये आगे के चार्ट्स बने, तो आगे के वाले कैंडल्स में आपको नहीं दिखा। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग अपने लेवल्स ड्रॉ करते हैं, हम लोग अपने लेवल्स ड्रॉ करेंगे डे टॉप में, डे हाई में, और बीच में जहाँ से मार्केट पूरी तरह से घुमा हुआ है उस जगह पे मैंने यहाँ पे जो है उनको ड्रॉ कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखने की बात है, जैसे कि हमको पता है कि जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होगा, बार बार जिसमें जिस तरफ मार्केट पुश होगा, सिंपल सी बात है उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं ब्रश पर ले लूंगा, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, ये बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। मार्केट एक बार आया यहाँ से बाउंस बैक, ठीक है। यहाँ पे देखो बाउंस बैक कैसे हुआ, हमारा हैमर बना के हुआ। बट क्या ये हैमर हमारे हिसाब से था? नहीं था, तो हमने इसको नहीं लिया, ठीक है, नो इशू। बट यहाँ पे बस समझने की चीज है, उसको समझना है पहले। यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट किया, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुआ, मार्केट वापस से उस लेवल पे आया, ठीक है, वापस से लेवल आके देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब क्या ये हमारे सेटअप पे था? ऑब्वियस सी बात है, जो हैमर वाला हमारा सेटअप है यहाँ पे वो काम करते हुए दिखेगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा एक आठ आठ कैंडल का मूवमेंट भी है, यहाँ पे एक तरफा मूव किया और नीचे में आके हैमर ही बनाया। हैमर भी हमारा सबसे लोएस्ट वाला था। तो ये जो है बहुत अच्छा सेटअप था, यहाँ पे भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ से फिर से मार्केट ने बाउंस बैक लिया और फिर से मार्केट ने एक लोअर लो लगा के फिर से मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास आ गया। तो यहाँ पे कोई सेटअप बना? यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे को कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेटअप मेरे को दिख रहा है, विच इज जिसमें दोनों कैंडल ऑलमोस्ट बराबर की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट कवर क्लाउड या ऐसी कुछ नाम है, इसका नाम भूल गया, जो भी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है। जो भी है, तो ये वाला सेटअप हमारे यहाँ पे बना हुआ था। तो यहाँ से मार्केटिंग अप्रूव की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ना तीन तीन बार मार्केट ने इसी जो सपोर्ट है उसको टेस्ट किया होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगेन एंड अगेन जो है सेलर्स दबा रहे हैं प्राइस को। और लास्ट जो था ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे 18 अगस्त की जो लास्ट में था, लास्ट में मार्केट ने बहुत अच्छे एक बाइंग मोमेंट में हमने यहाँ पे मार्केट ने खत्म किया था, क्योंकि पॉजिटिव नेचर होता है मार्केट का। अब सिंपल सी बात है कि मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि यहाँ पे कोई ना कोई मुझे सेटअप देगा मार्केट, तो ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल सी बात थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं वेट के अपने लेवल्स ड्रॉ करके मैं बैठा हुआ था। अब जैसे ही मैंने देखा कि मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट सीधा सीधा डाउन में ओपन, यानी अपना जो सपोर्ट लेवल था ना, जिसको मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, मार्केट सीधा उसके नीचे ऊपर हुआ। तो मैंने क्या पे एंट्री कर लिया? क्यों? क्योंकि सपोर्ट ब्रेक कर लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारे सेटअप के रूल के बिल्कुल भी खिलाफ है। जब तक हमको कोई सेटअप ना मिलेगा, हम तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया, ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। पहले तो मार्केट बहुत जबरदस्त फॉल हुआ, ठीक है। ये फॉल एक्चुअली क्यों हुआ? इस फॉल होने का रीजन क्या था कि मार्केट एक तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे जितने भी कॉल बायर्स हैं, मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो कॉल बाय करके रखा होगा, तो उन सब का क्या होगा? उन सब का स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उन सब डर के मारे भाग गए। सिंपल सी बात है, मार्केट में डाउनफॉल तो आना ही था। तो जब ये लोग डर के मारे भाग गए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सब जो प्रो ट्रेडर्स वो लोग भाग गए कि नहीं? वो लोग नहीं भागे। प्रो ट्रेडर्स अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। क्यों? भले ही मार्केट नीचे ओपन हुआ है, हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट की तरह जाता है और ऊपर जाके उनके टारगेट रहता। ये हो सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बहुत सारा गेम आपके साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या मैंने एंट्री कर ली? नहीं, मैंने वेट किया अपने एक दो कैंडल्स का। मैंने देखा कि पहली कैंडल यहाँ पे हैमर बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिसिसिव कैंडल भी नहीं बोल सकते उसको, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा था यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे की कैंडल्स का जो नीचे का जो भी था ना, वो ज्यादा था, मतलब कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर था। अब मार्केट वापस से ऊपर गया, बट फिर से मार्केट जो है ना कि ऊपर तो गया, बट देखो यहाँ की क्लोजिंग कहाँ पे होगी? इसी लेवल के नीचे। लेवल तो नहीं, यहाँ पे एक जोन है, तो मान के चलो कि ये जो जोन है ना, इस जोन को ये मार्केट पार नहीं कर पाया। यहाँ पे जब मैं मार्केट का मैंने देखा कि पार इसने नहीं कर पाया, ऊपर की एक बड़ी सी बन गई है, तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। बट क्या सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गया? नहीं। सेलर्स कब एक्टिव होंगे? सेलर्स तब एक्टिव होंगे जब मार्केट अपने सबसे बनाए हुए लो को ब्रेक करेगा। अभी देखो मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया। मैं एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे किया? मैं एंट्री किया था एग्जैक्टली यहाँ। जैसे ही मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे एंट्री बनाया। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो करीब करीब मैंने इस पॉइंट पे रखा था कि इससे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। टारगेट जो था मेरा मेरा जो पहला टारगेट था वो था मेरा सपोर्ट लेवल करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। क्यों था? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमको पता है कि मार्केट सपोर्ट पे टप्पा जाता है फिर से जाता है, ये हमको सबको पता है।
तो पहला जो टारगेट था, क्योंकि मुझे रिस्क भी अपना मैनेज करना, तो मैंने अपना पहला टारगेट यहाँ पे यहीं पे बुक कर लिया। एक्चुअली मैंने यहीं पे बुक कर लिया था, जब मार्केट यहाँ नहीं पाया था ना, मैं यहीं पे बुक कर लिया था, मैं इतना वेट नहीं किया। तो यहीं पे कहीं मैंने अपना पहला टारगेट बुक कर लिया, और $50 का मैंने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको अकाउंट हिस्ट्री में दिख भी जाएगा मेरा। ये था, ये जो $54 का मेरा जो प्रॉफिट था ना, वो मैंने यहाँ पे book किया था। तो दिस इज फर्स्ट मेरा टारगेट जो कि मैंने अचीव कर लिया था। अब क्या यहाँ पे सिंपल सी बात है कि दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो मार्केट में डाउनफॉल तो आना ही था। पर यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट फिर से यहाँ पे डाउनफॉल देने के बाद ऊपर चला। ये पता है क्यों था? ये सिर्फ और सिर्फ नए बायर्स को ट्रैप करने के लिए था, कि मार्केट देखो नीचे आया, अपने सपोर्ट के ऊपर चला गया। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशन बनाई होगी, कॉल हो या फिर बाइंग किया होगा, मार्केट देखो एक वे में आके सबका स्टॉप लॉस आप हिट कर दे। मतलब सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस जोन में होंगे। हमको पता है कि स्टॉप लॉस किस जोन में होते हैं, स्विंग हाई के नीचे होते हैं। मार्केट के एक मोमेंटम में आगे देखो सबका स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब आप सिंपल सी बात बताओ, क्या यहाँ पे जब सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे क्या सेलर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि यार देखो अब सबका ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, अब मार्केट में बहुत बड़ा एक मूवमेंट आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कोर्स में बता के रखा होगा कि मार्केट जब भी एक तरफा मूव देता है तो वो अक्सर फेल होता है। मार्केट क्योंकि अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर चुका है, अब इसके बाद भी नीचे जाएगा, हो सकता है नीचे चला जाए, बट क्या इसकी गारंटी है नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। ये कब नीचे जाता है ना, जब यहाँ पे मुझे कोई कप हैंडल मिलता है, या फिर कोई एक ऐसा सेटअप मिलता है जो कि मुझे बताता कि अब मैं अपने सपोर्ट को ब्रेक करूंगा, तब जाके ये नीचे जाता। बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सारे सेलर्स एंटर किए होंगे, सब सेलर्स को यहाँ पे बताने के लिए देखो सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ सपोर्ट भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ है, यहाँ पे एंटर हुआ। मैं भी यहाँ पे एंटर किया नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मोमेंटम है ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, मैं कभी भी स्टेप की चीजों में नहीं एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया, और देखो वही हुआ, मार्केट यहाँ से गया और यहाँ पे एक लोअर लो बना के सबके स्टॉप लॉस मार्केट में फिर से थे। तो दोस्तों यही चीज है, यही जो इशू है ना लोगों के साथ होते हैं, कि लोगों को पता नहीं होता है कि हम कहाँ एंट्री करनी है। सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, सबके स्टॉप लॉस देखो फिर से मार्केट ने यहाँ पे एंटर कर दिया। हम यहाँ पे कहाँ एंटर कर सकते थे? हम यहाँ पे एंटर कर सकते। आपको पता है हमारे कप एंड हैंडल का मार्केट एक तरफा मूव भी है, मार्केट अपने सपोर्ट पे से ही यहाँ टप्पा खाया हुआ है, और फिर एक लोअर लो बना के मार्केट ने ब्रेक किया। पर क्या यहाँ पे मैं घुसा? ट्रस्ट में दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर भी नहीं घुसा। आपको पता है क्यों? इसके पीछे रीजन था बहुत बड़ा। रीजन क्या था दोस्तों? अगर आप खुद सोचो कि अगर सुबह हम लोग ने जब सेलिंग साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखा, ये वाला सेलिंग मोमेंटम, ये क्यों आया था पता है? क्योंकि यहाँ पे सबके सब सेलर्स घुसे। अब मेरे को बताओ कि सेलर्स अगर सबके सब यहाँ घुसे, तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? सबका स्टॉप लॉस होगा इधर, यानी ये वाले जोन पे। तो जब तक मार्केट इस जोन को पार नहीं करेगा ना, तो दोस्त यहाँ पे जो लोग फ्रेश सेलर्स घुसे ना, उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे एंट्री क्या नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं जो अपनी 0.1% की लाइन भी खींचूंगा तो यहाँ तक क्या आता है। तो ये तो फिर मेरे लिए कपर हैंडल नहीं रहा, ये तो मेरा डब्ल्यू बन गया। अब जब ये डब्ल्यू बन गया, तो ये तो भी हमारा टारगेट होता है, देखिए हमारा स्टॉप यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा नहीं, ये मेरा टारगेट हो चुका है। अगर टारगेट मार्केट हो चुका तो फिर मैं ये तो किस्मत के भरोसे होगी, ये तो मैं यहाँ पे क्यों बैठूंगा? मैं यहाँ पे नहीं बैठा, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर लिया ना, मेरे लिए दिन के लिए काफी था। जब मैंने ये वाला मूवमेंट कैप्चर कर लिया, मेरे लिए काफी था। एक पेशेंस ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है, वो हर मूवमेंट में नहीं घुसता। जब उसका सेटअप बनेगा, जब उसको समझ में आएगा साइज, तब वो घुसेगा। मैं ना, फिर उसके बाद ना मैंने ये वाला कैप्चर किया, क्योंकि ये भी मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं था, मैंने कैप्चर नहीं किया। इसके बाद ना मैंने ये वाला कैप्चर किया, क्योंकि ये भी मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं था। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको सेटअप बना रहा था। और मैं सिंपल से सिंपल, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फ्रेश सेलर घुसे हुए हैं, इन सब का स्टॉप लॉस इस जोन में है, तो जब तक मार्केट इस जोन को पार नहीं करेगा, मैं बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खोलूंगा। अब जब यहाँ पे ये मार्केट मूवमेंट दिया ना, तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, विच इज दिस हैमर कैंडल। अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल है। यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल है, इसमें सारी हमारी जितनी भी कंडीशंस थी नीचे जाने की, यानी सेलिंग साइड की सारी कंडीशंस ने पूरी कर दी। एक तो मार्केट ने 8 कैंडल में बना के दी, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काफी कैंडल्स है। मतलब अच्छा यहाँ पे मोमेंटम भी है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी है, देखो मोमेंटम भी है मार्केट में। यहाँ पे हाई भी लगाया मार्केट ने, अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो मैं कहाँ पे एंट्री किया दोस्तों? मैं यहाँ पे एंट्री किया ये वाली कैंडल, यानी जैसी मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक किया, मैं यहाँ कहीं पे एंट्री कर लिया था। एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं, मैंने एंट्री कर लिया यहाँ के स्टॉप लॉस लगा कैंडल के हाई का, और मैंने 2:2 मतलब 1:2 जो है वो मैंने यहाँ पे बुक किया, करीब करीब यहाँ तक कि मैं गया था। ये जो था, ये मेरा पहला टारगेट था, जो कि एकदम अचीवेबल टारगेट था। सेकंड टारगेट जो था मेरा 2:5, या फिर मैं इस जगह पे कहीं कर पाया, जो कि मार्केट ने मेरे को इस कैंडल पे दे दिया था। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों, ये मेरा दूसरा मोमेंटम था। अब आप सोचोगे कि सर ये तो पूरा गया है, बिल्कुल जा सकते हो आप, मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते, बट आपकी ट्रेनिंग जरूरी है।
क्योंकि मेरा ये जो सेटअप है हमारे पे ये क्या बोलता है, आपको 1:2 पे पहला टारगेट बुक करना है, तो आपको हमेशा अपना पहला टारगेट 1:2 पे यहाँ पे कहीं पे बुक करना है। दूसरा टारगेट आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे बुक कर लो। अगर उसके बाद कुछ क्वांटिटी बचती है तो एक एक स्विंग हाई के लो पे आप लगाते रहो, स्विंग हाई पे आप लगाते रहो, उसके बाद जहां तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो टोटली अप टू यू। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या सीख आपको मिली कि दोस्तों कहीं भी आपको एंटर नहीं करना है, आपको प्रॉपर समझना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ पे बायर्स है। अब आप बोलोगे ये मोमेंटम जो था, ये मोमेंटम सर आपको कैसे पता चला जाएगा? सिंपल सी बात है दोस्त, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जिन लोग भी सेलर्स लोगों ने एंट्री की होगी उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो जोन होगा ना, ये जोन पे बहुत सारी पोजीशंस बनाई गई होंगी, बहुत सारी पोजीशंस। और यहाँ पे एक तरफा मूव भी लेके आ रहे हैं मार्केट, मार्केट का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से पलट जाएगा। मार्केट ऐसा कभी तो मूव नहीं करता ना एक वे में, मतलब एक ही वे में चले जा रहा है, ऐसा तो मूव नहीं करता। मार्केट कहीं ना कहीं से तो पलटेगा। अब जब मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट एक तरफा मूव भी दिया है, यहाँ पे मार्केट ने मुझे सेटअप भी बना के दिया है, तो आपके पास इतने सारे कंफर्मेशन, उसके बाद भी अगर आप इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा? तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दोस्तों यही होता है, इतने सारे एनालिसिस आपको लगानी पड़ती है। मैं नहीं कहता कि इतना एनालिसिस आप एक दिन में लगा लोगे, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप चार्ट को रीड करना सीखते जाओगे, करते जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इस कप एंड हैंडल में घुस गए होंगे, पर ये कप एंड हैंडल दोस्त नहीं है, ये हमारे रूल के हिसाब से नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको कि कप एंड हैंडल एटलीस्ट अगर हाफ हो अपने कप का, लाइक अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अगर यहाँ पे कप है तो एटलीस्ट इसका अगर हाफ हो तो जाके बहुत अच्छा कप एंड हैंडल होता है। दिस फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जैसा कुछ था ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई सेलर बायर क्यों ही एंट्री करेगा? अब मेरे को बताओ, खुद आप एंट्री नहीं करोगे इस जगह पे, कैसे यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे? ये मोमेंटम किस लिए था? जैसे कि मैंने बताया कि बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मोमेंटम था। आपको इसको नहीं कैप्चर करना जब तक आपके सेटअप में ना बैठे। सो सिंपल। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छे से एनालिसिस किया हम लोगों ने। यहाँ पे दिन भर में मेरे ख्याल से 3 ट्रेड बने, यहाँ पे 2 ही ट्रेड बने, 3 ट्रेड बने, यहाँ पे 2 ट्रेड बना। सबसे पहला ट्रेड जैसे मैंने कहा, ये वाला ट्रेडिंग मेरा बना था। दूसरा ट्रेड ये भी बना था पर ये मैं नहीं लेता, सिंपल सी बात है, बी फ्रैंक मैं ये वाला ट्रेड नहीं लेता। दूसरा ट्रेड मेरा ये वाला ट्रेड बना था, दैट्स इट। इतने ट्रेड बना और देखो मार्केट दिन भर ही रेंज बाउंड ही हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी एक हैमर बना है, ऑफकोर्स यहाँ पे भी एक हैमर बना है, ये भी आप ट्रेड ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते? देखो 8 कैंडल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी कैंडल से काफी ऊपर से मार्केट आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट आपको घूम सकता है। हाँ, रेजिस्टेंस थोड़ा आजू बाजू थोड़ा सा ऊपर जरूर है, पर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो। बट रिस्क भी यहाँ पे कैसे करोगे? रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। अगर आपने यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे जैसे कि मैंने $50 कमाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमाया मान के चलो $75, तो यहाँ पे मैं कितना रिस्क लूंगा? यहाँ पे अगर मैं कोई रिस्क लेना होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ $25 का ही रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा रिस्क में लूंगा ही नहीं। कि अगर ये ट्रेड मेरा फेल भी हो जाए तो भी ना मेरे पास यहाँ पे $100 का मेरे पास प्रॉफिट बचेगा। सो दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह से आपको रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करनी है। हाँ, यहाँ पे मैं कहा ना, यहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क बिल्कुल आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आप रिस्क कैसे लोगे, यहाँ पे आपको एंट्री करके नहीं, आपको एंट्री करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि ये पिछला वाला पॉइंट तो बहुत हाई हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको किस पॉइंट में एंट्री करनी है? यहाँ पे आपको इस पॉइंट में एंट्री करनी है। थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि आपका 2 ट्रेड चला गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा ट्रेड हो सकता है कि यहाँ पे रॉन्ग भी चला जाए। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना डॉलर का मेरे पास रिस्क सारा देखो, ओनली $25 का, विच इज मतलब मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही। और यहाँ पे अगर मैं 1:2 देखूँ तो क्या मिला है मुझे? 1:2, हाँ आराम से मिल गई। देखो 1:2 तो मार्केट ने एक कैंडल में दे दिया। अब बताओ मुझे इससे अच्छा ट्रेड आपको क्या चाहिए? जब इतना यहाँ पे दिन में आपको 2 2 3 3 ट्रेड इतने अच्छे मिल जाए, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए, इसके बाद आपको जाना ही नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया डाउ जोन्स का। और इसके जो नेक्स्ट केस उसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, किस तरह से हम लोग उसमें भी केस स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें।